हेलो एवरीवन। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए द आंट एंड द क्रिकेट पोएम। हमारी फर्स्ट पोएम है ये हमारी क्लास 8 के इंग्लिश बुक हनी ड्यू बुक की। सो लेट्स स्टार्ट। इसे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके सबसे पहले कंटेंट हम देख लेते हैं जो आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फेबल, यानी फेबल जो है वो होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलॉप्स फेबल, यानी कि एलॉप्स की फेबल के बारे में पढ़ेंगे, वो इतनी फेमस क्यों है, सब कुछ पढ़ेंगे एलॉप्स की फेबल के बारे में। एलॉप्स फेबल से अडेप्ट की गई है हमारी ये पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। उसके बाद हम थोड़ा जानेंगे अबाउट आंट एंड द क्रिकेट। फिर हम मेन जो हमारा टॉपिक है द पोएम पे आएंगे। उसके बाद हम पोएम के थोड़े वर्ड मीनिंग भी देख लेंगे। उसके बाद जो पोएम का मेन आइडिया है वो देखेंगे कि बताना क्या चाहते हैं पोइट। उसके बाद समरी देखेंगे पोएम की, जिससे कि हम थोड़े अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी इजीनेस होती है। उसके बाद हम इस पोएम का इनर मीनिंग एंड मोरल देखेंगे इस पोएम का। यहाँ पे फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है व्हाट इज़ अ फेबल। फेबल क्या है? अ फेबल इज़ अ स्टोरी दैट यूजली यूज एनिमल्स टू टीच अ फेबल मीनिंग, यानी फेबल जो है वो एक यूजली स्टोरी होती है जो कि एनिमल्स के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक लेसन, एक मोरल जो है हमें दे के जाए। दिस स्टोरीज टाइपिकल शॉर्ट एंड स्टेट इट्स मोरल एट द एंड। ये स्टोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और ये अपना एंड में इनका एक मोरल रह जाता है। कैन यू गेस द नेम ऑफ दीज पॉपुलर फेबल्स? क्या आप बता सकते हैं इन पॉपुलर फेबल्स के नाम क्या है? ये इसकी स्टोरी तो मैंने बहुत बार सुनी होगी। द लॉयन एंड द, ये था हमारा, एंड द रैट, ये है हमारा द रैबिट एंड द टोटोइज, और ये लास्टली है हमारा द थर्स्टी क्रो। ये तीनों ही फेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेबल्स हम कह सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा मॉरल हर कोई मॉरल जानता, मतलब कि। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं। वाई इज़ एलॉप्स फेबल फेमस? मैंने कहा था ना एलॉप्स फेबल्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, तो भी हम पढ़ रहे हैं एलॉप्स की फेबल जो है इतनी फेमस क्यों है, किस लिए फेमस है। और हमारी जो पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट वो भी एलॉप्स फेबल से ही अडेप्ट की गई है। एलॉप्स फेबल पता है क्या है? एक बहुत सारी, हम कह सकते हैं बहुत मोटी या बहुत सारी नोटबुक्स को मिला के, आपके सभी सब्जेक्ट्स को नोटबुक को मिला के एक मोटी सी किताब बनेगी, है ना। उसमें ये जो एनॉस हैं इन्होंने अपनी फेबल्स लिखी थी, जो इन्होंने खुद बनाई थी, और इनके मोरल भी थे, छोटी छोटी थी हैं। और ये मैन हुए एलॉप्स, उन्होंने बनाई थी, जो कि एक स्लेव थे ग्रीस में थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, यानी बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ईयर्स पहले ये स्लेव थे, यानी दास हम कह सकते हैं या असिस्टेंट कह सकते हैं, ग्रीस के थे, जिनका जन्म ग्रीस में हुआ था थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले। द टोटोज एंड द हेयर, द लॉयन एंड द रैट, द क्रो एंड द पिचर एक्सेट्रा जस्ट अ फ्यू ऑफ एलॉप्स नोटेबल फेबल, यानी एलॉप्स की नोट की हुई फेबल्स में ये कुछ ही स्टोरीज दी गई हैं, फ्यू स्टोरीज दी गई हैं। एलॉप्स की फेबल्स में तो 100 से भी ज़्यादा स्टोरीज हैं, जो कि मोरलफुल भी हैं, और ये छोटी छोटी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड कंटेंट की तरफ, समथिंग अबाउट आंट एंड द क्रिकेट्स, यानी अब हम आंट्स एंड क्रिकेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिकेट्स क्या होते हैं। क्रिकेट्स ऑल्सो नोन एज ट्रू क्रिकेट्स, क्रिकेट्स को हम ट्रू क्रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। ऑफ द फैमिली ऑफ गैरिल्ड्री, गैरिल्ड्री एक पूरा ग्रुप है जिसमें ब्रश क्रिकेट्स, ग्रास ऊपर इन सभी की सारी स्पीशीज आ जाती हैं। ये इंसेक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू बश क्रिकेट्स। क्रिकेट्स जो हैं वो अलग होते हैं, ग्रास ऊपर अलग होते हैं, क्रिकेट्स जो और ट्रू क्रिकेट्स जो हैं वो अलग होते हैं। तो ये ब्रश क्रिकेट्स से रिलेटेड, यानी मेल खाते हैं उनसे। एंड मोर डेनेस्टली टू ग्रासहोपर, और ये ग्रासहोपर की प्रजाति के भी बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं।
Crickets are mainly control and are best known for the loud, presenting chirping song of male trying to attract females. Although some species are mute. ये कह रहे हैं कि जो मेल होते हैं या जो क्रिकेट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को, फीमेल्स वगैरह को चिप चिप करके ग्रास। ये हमारा क्रिकेट है, ट्रू क्रिकेट, ये अट्रैक्ट करते हैं। और कुछ ही ऐसी स्पीसीज होती हैं ग्रास ऊपर क्रिकेट्स की जो कि म्यूट होती हैं, यानी जो कि शांत रहता है, जो कि कुछ बोलते नहीं है। नहीं तो ये देखिए आप, मेल क्रिकेट यूजली चिप व्हेन दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मीट, किसी को बुलाने के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं हमारी आंट्स के बारे में। सो बेसिकली आंट्स को तो हम हर जगह देखते हैं, और आंट्स जो है वो कॉमन इंसेक्ट है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान भी लेते हैं। आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट्स। आंट्स तो कॉमन इंसेक्ट है जिसे हम रोज़ ही देखते हैं, हर सेकंड हमारे नज़र के सामने आ ही जाती है कभी ना कभी। बट दे हैव सम यूनिक कैपेबिलिटीज़, लेकिन उनके पास कुछ यूनिक ना कैपेबिलिटीज़ हुए हैं। वो कौन सी हैं? जैसे कि वो ग्रुप वर्क में काम करती हैं, और अपनी जैसे किसी भी चीटी को कोई मुसीबत है तो वो पूरे ग्रुप वर्क में काम करती हैं, और वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचती हैं, जो कि इस पॉइंट में पढ़ेंगे आंट एंड द क्रिकेट के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आंट आर रिमार्केबल फॉर द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड ग्रेट टीम वर्क कल्चर। सो ये अपना मतलब बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, जिन्हें कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि अपनी सेल्फ स्किल्स की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। और इनका जो टीम वर्क का जो कल्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चला आ रहा है, और जिसे कि सारे वर्ल्ड में लगभग लोग जानते हैं, क्योंकि चींटियाँ कभी अकेली नहीं चलती, वो हमेशा ग्रुप में चलती हैं। Now let us go through the poem and then I will give you the summary. So अब हमारी आती है मेन जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा ये, पोएम कंटेंट हमारा। A silly young cricket assumed to sing। एक सिली यंग क्रिकेट यानी थोड़ा सा जवान क्रिकेट, बहुत ज़्यादा सिली मैंने आप समझते हो ना, जो काम नहीं करता। एज्यूम टू सिंग यानी उसकी हैबिट बन गई थी अब तो गाना गाना। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। A silly young assumed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। यानी एक सिली यंग क्रिकेट जो है वो उसकी हैबिट थी गाना गाने की, थ्रू वार्म एंड सनी मंथ ऑफ स्प्रिंग एंड समर। Being to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। यानी वो कंप्लेन करता है अब जब वो देखता है उसके घर में कि उसका जो कपबोर्ड होता है, जो उसकी अलमारी हम कह सकते हैं, जैसे कि वुडन अलमारी, वो जो है उसमें कुछ भी नहीं है, और जो विंटर्स हैं वो आ गई हैं। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। यानी टुकड़ा भी, कोई भी पीस नहीं मिल रहा था किसी भी चीज़ का। यहाँ पे ब्रेड, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, जिस थोड़ा सा भी टुकड़ा नहीं मिल रहा था किस चीज़ का, क्योंकि जो पूरा ग्राउंड था वो स्नो से कवर हो चुका था, यानी बर्फबारी हो चुकी थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन ए ट्री। उसे एक भी फ्लावर दिखाई नहीं दे रहा था, और जो ट्रीज पे जो लीफ थी वो एक भी लीव नहीं रही थी अब ट्रीज पे, सारी झड़ गई थी। Oh, what will we become? Say the cricket of me। क्रिकेट कहता है अब मेरा क्या बनेगा अब। At last by starvation and famine में बोल्ड, यानी भूख के कारण उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो मतलब बोल्ड हो जा रहा था, भूख से उतावला हो जा रहा था। All dripping with wet and all trembling with cold। वो पूरा मतलब हम कह सकते हैं वेट हो गया था, गीला हो गया था, और ठंड से कंपा रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू मिस्ट्री एंड, अपनी एंड्स के पास जाता है टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। वो कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो तुम मुझे दे दो हिम शेल्टर फॉर रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रीन। एक शेल्टर दे दो मुझे रेन से बचने के लिए, और एक माउथ फुल ऑफ मुझे ग्रीन दे दो, यानी एक मुट्ठी भर मुझे अनाज की दे दो। ही विश्ड ओनली टू बोरो
ही डिड रिप्लाई इट टुमारो, यानी वो विश करता है कि आज मैं बोरो करूँगा, कल मैं तुम्हें वापस दे दूँगा, लैंड कर दूँगा, तो मैं बोरो करूँगा तुमसे और तुम्हें कल ही वापस लैंड कर दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, वो कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ठंड से और भूख से मर जाऊँगा, क्योंकि जब हमें एनर्जी नहीं मिलती, फूड नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है। से द आंट टू द क्रिकेट, अब जो आंट है वो क्रिकेट से बोलती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी सर्वेंट भी हूँ और हम आपके सर्वेंट भी हैं और फ्रेंड भी हैं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, हम आंट्स कभी बोरो नहीं करते और हम आंट्स कभी लैंड नहीं करते। बोरो मैंने देना, लैंड मैंने लेना, उधार लेना देना। But tell me, dear cricket, did you say nothing by when the weather was warm? यानी अब आंट जो है वो पूछती हैं क्रिकेट से कि जब गर्म मौसम था, समर और स्प्रिंग का मौसम था, तब तुम क्या कर रहे थे? सो क्वाइट द क्रिकेट नॉट आई, क्वाइट एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसे आप याद रखिएगा, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्वाइट जो है उसका वो कौन सी इंग्लिश का वर्ड है। क्वाइट मैंने सेड होता है, मीनिंग भी पूछा जा सकता है आपसे और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये कौन सी इंग्लिश का वर्ड है, क्योंकि एलॉप्स फेबल 1000 साल पहले उन्होंने जन्म लिया था ग्रीक में स्लेव बनकर, तो अब तक वो नहीं होंगे, तो तब तो कोई और इंग्लिश चल रही थी ना, कोई और लैंग्वेज चल रही थी, ओल्ड इंग्लिश चल रही थी, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है तभी तो ये, इसीलिए ये याद रखना कि सेट द क्रिकेट नॉट आई, क्रिकेट कहता है नहीं मैंने तब कुछ भी नहीं किया, नॉट आई। वो कहता आगे, क्रिकेट कहता है आंट से, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट, मेरा हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का है जिसकी वजह से मैं दिन और रात गाता रहता हूँ। फॉर ऑल नेचर लुक ग्रे, यानी जिसकी वजह से जो ऑल नेचर, जो सारा नेचर है वो सुंदर दिखे। यू सेइंग सर यू सेइंग, जो आंट है वो कहती हैं अब यू सेइंग सर यू सेइंग, अब आप गाओ सर, अब गाओ। गो देन एंड डांस द विंटर अवे, और जाओ अब और पूरी विंटर जो है वो डांस करो। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket, और थर्स एंडिंग एंड अब एंडिंग टाइम आ गया, उन्होंने गेट बंद कर दिया आंट्स ने, तो वो क्या करता है, वो बेचारा उदास हो जाता है और वो गेट को बंद देखकर वो वापस बेचारा दूसरी ओर मुड़ जाता है। और यहाँ पे बताया गया पुअर मैंने गरीब नहीं है, पुअर मैंने बेचारा बोला गया है यहाँ पे, बेचारा जो क्रिकेट। Fox called this a fable. It wanted it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. ये जो लास्ट वाली 2 लाइन्स हैं ये ऑथर के डिस्क्रिप्शन को बता रही हैं। जिससे आप याद रखिए ऑथर के डिस्क्रिप्शन को बता रही हैं। 4 लेग्स वाले क्रिकेट हो गए और जो 2 लेग्स वाले हैं वो हम वुमेंस हैं, क्योंकि हम भी अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब आता है 5th हमारा कंटेंट, वर्ल्ड मीनिंग। फर्स्ट है सिली, सिली मैंने फुलिश। एस्ट्यूम्ड यानी यूज टू और हैबिट भी। कपबोर्ड, अ पीस ऑफ फर्नीचर विथ अ डोर एंड ट्रिपिकल स्लेब्स used for storage. 4th है crumb, a small amount of something. 5th starvation, suffering caused by lack of food. Then famine, extreme scarcity of food. Trembling, shaking. Miserably, having to spend money. Gay, happy. Hastily, hurriedly. Quiescent, ये जो क्वाइट है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। फोक, पीपल इन जर्नल लैंग्वेज। अब इस जो पोएम का वो मेन आइडिया क्या है, द पोएम टेल अस स्टोरी ऑफ केयरलेस क्रिकेट हु वॉज बिजी इन सिंगिंग ओनली एंड नेवर थॉट एंड डिड anything for his future, and an aunt who was very sincere to his work and thought for the future.
इस पोएम में बताया गया कि केयरलेस क्रिकेट होता है जो कि बिजी रहता है सिंगिंग में और कुछ भी नहीं सोचता अपने फ्यूचर के बारे में। वहीं पे जो आंट होती हैं वो बहुत सिंसियर होती हैं अपने वर्क को लेकर और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती भी हैं। द आंट लिव्ड with self-respect even in harsh time, while the cricket had to beg and could not survive harsh hours of winter। यानी कि जो आंट्स हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखती हैं चाहे उनका बुरा टाइम ही क्यों ना हो। लेकिन जो क्रिकेट था वो तो आंट से मांगने आ गया था, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मतलब झुका दी थी और वो कुछ आवर्स भी नहीं सह पाया विंटर के। अगर इसकी जगह आंट होती तो अगर आंट को कुछ खाने को ना मिलता तो आंट की डेथ हो सकती थी, लेकिन आंट कभी भी किसी से बोरो या लेट नहीं करती। नेक्स्ट है समरी ऑफ द पोएम। There was a foolish young cricket who used to sing through the sunny and mythful season of summer and spring। एक फुलिश जो क्रिकेट था जो सनी और जो चिल वेदर में समर और स्प्रिंग में जो है वो सॉन्ग गाया करते थे, सिंग किया करते। He was so busy in his singing that he hardly found time to gather food for winters। वो इतना बिजी हो जाता था सिंगिंग में और हार्डली से टाइम मिलता था फूड कलेक्ट करने के लिए विंटर्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। As a result, in winter he faced scarcity of food and started clamoring over it। और जैसे विंटर्स में उसे फेस करनी पड़ी कैरेसिटी ऑफ फूड तो वो क्या करते क्लैमरिंग में बाहर घूमना वगैरह टहलना वगैरह शुरू कर देता है ताकि उसे कुछ मिल जाए शायद। एट लास्ट इन द चिली वेदर ऑलमोस्ट विदाउट एनी फूड ही वेंट टू मिसली आंट्स फॉर हेल्प। He thought he could borrow some food and shelter. The aunt utterly self-organized mocked him for wasting his time in singing instead of gathering food for winters। The lazy cricket left with a lesson। यहाँ पे हमें बताया गया उसके बाद जैसे उसे कैरेसिटी फेस करनी पड़ी कैरेसिटी ऑफ फूड, उसके बाद वो बाहर गया और उसने सोचा आंट्स मेरी हेल्प कर देंगी, लेकिन आंट्स ने साफ कह दिया कि वो ना ही तो बोरो करती हैं फूड और ना ही लैंड करती हैं और इसीलिए तुम जाओ अब सिंग वगैरह करो और तुमने गैदर नहीं किया फूड विंटर के लिए। जो लेजी क्रिकेट है वो चला जाता है एक लेसन के साथ। अब हम फोकस करते हैं लेट अस फोकस ऑन द इनर मीनिंग एंड द मोरल। अब हम इनर मीनिंग और मोरल के बारे में बताते हैं। सो बेसिकली इसे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, इसमें समरी बताई गई है पूरी मतलब की। और इसका मोरल है मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी खुशी जब कोई सनशाइन आया आपके पास तो खुशी करो। यानी कि इसका पूरा बेसिकली मीनिंग ये है कि हार्ड वर्क करो अपने फ्यूचर के लिए, थोड़ा फ्यूचर के लिए भी प्लान करो। इतना मत बिजी हो जाओ कि कहीं आप अपने प्रेजेंट को ही इतना मतलब खुशी से जी लो और फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना, तो तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करनी हो सकती है, जैसे कि क्रिकेट को महसूस करनी पड़ी थी क्योंकि उसने कुछ गैदर नहीं किया था विंटर्स के लिए। सो यहाँ पर हमारी द पोएम आंट इन द क्रिकेट कंप्लीट होती है। मैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।